छलावा। छलावा क्या है? क्या होता है छलावा? दोस्तों, आपने कभी सुना तो होगा छलावा के बारे में, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि छलावा क्या होता है। दोस्तों, छलावा शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत है। इसी कारण यदि आपका पाला किसी भूत प्रेत से हो तो वह आपको परेशान कर सकता है। पर अगर आपका पाला किसी छलावा से हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। आज की यह कहानी ऐसे ही छलावा की एक सच्ची घटना है। कहानी बताने से पहले दोस्तों, आपसे एक विनती है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो कहानी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी उन 3 दोस्तों की है जो बारिश में हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। यार नीरव, चलो बारिश का मौसम है, चलो कहीं हिल पॉइंट पे जाते, रोहित ने कहा। नीरव, अजय और रोहित की दोस्ती को करीब 8 साल हो गए थे और दोस्ती भी इतनी गहरी थी कि तीनों कहीं भी साथ ही जाते थे। बारिश का मौसम था तो तीनों ने हिल स्टेशन घूमने का प्लान बनाया, पर यह प्लान उनके लिए एक भयानक ट्रिप होने वाली थी। तीनों रोहित की गाड़ी लेकर निकल गए एक इंजॉय भरे सफर पर। उनके घर से हिल स्टेशन पहुंचने का रास्ता करीब 4 घंटे का था। हिल स्टेशन पर सुबह का नज़ारा काफ़ी देखने लायक होता है, इसके लिए वे तीनों दोस्त देर रात को ही निकल गए। वे तकरीबन रात के 11 बजे निकल गए। हिल स्टेशन पहुंचने का रास्ता उनके घर से करीब 4 घंटे का था। तीनों अपनी मस्ती में थे। उनकी गाड़ी जा ही रही थी कि उनको एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आया जो उनके सफ़र को कम कर सकता था, और वह उस रास्ते से जाने को सोच रहे थे। तभी रोहित की नज़र रास्ते के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी जो एएसआई के द्वारा वहाँ लगाया गया था, जिस पर लिखा हुआ था, यह रास्ता भूतिया है और सूर्यास्त होने के बाद यहाँ से जाना वर्जित है। जो कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा अपने जीवन के लिए। इसे पढ़कर रोहित और नीरव ने उस रास्ते से जाने को मना कर दिया। अजय ने कहा, चलो जाते हैं इसी रास्ते से, देखते हैं भूत को, और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर रोहित ने भी कहा, चलते हैं, हमें कौन सा गाड़ी रोक के जाना है, हम गाड़ी से दूसरी ओर हाईवे पे निकल जाएंगे। और तीनों उस रास्ते निकल गए उस चेतावनी को नज़रअंदाज करके। कुछ दूरी काटने पर बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से वे गाड़ी को धीरे चलाने लगे। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता कट चुका था। तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगी और गाड़ी बंद हो गई। इससे वे तीनों डर गए। सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश, और ऐसे में गाड़ी के बंद होने से तीनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे और डर तीनों में बढ़ने लगा। तीनों को अब वो चेतावनी वाला बोर्ड याद आने लगा। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से उतर के देखने के लिए कि गाड़ी को क्या हुआ है। कुछ देर बाद रोहित ने हिम्मत की और वह गाड़ी का बोनट खोल के देख रहा था। वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गया, सेल मारने लगा कि तभी गाड़ी शुरू हो गई। तीनों फिर निकल पड़े और कुछ दूरी पर पहुंचने पर अजय ने पीछे बैठे नीरव को आवाज़ लगाई, पर नीरव ने कुछ जवाब ना देने पर रोहित ने शीशे में देखा तो नीरव नज़र नहीं आया। रोहित ने गाड़ी रुका दी और रोहित और अजय ने नीरव को गाड़ी में ढूंढा, पर नीरव तो कहीं भी नहीं मिल रहा था।
अब दोनों दोस्त बहुत डर गए। कहीं नीरव वही तो नहीं रह गया जहाँ गाड़ी खराब हुई थी। अजय ने रोहित से पूछा। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है, रोहित ने कहा और गाड़ी वापस घुमाया और नीरव को लेने पहुंच गए। पर जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वहाँ पर पहुंचने पर उनको नीरव ना मिला। वे दोनों और ज़्यादा डर गए। अब वो पागलों की तरह नीरज को खोजने लगे। बहुत खोजने पर उनको एक ढाबा नजर आया और दोनों वहाँ जाकर पूछने लगे, पर उनको ढाबे पर कोई भी कुछ जवाब देने को तैयार नहीं था। नीरव का फोन भी नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद अजय को वह चेतावनी वाला बोर्ड याद आया और वह समझ गया कि ये सब छलावा है। उसने रोहित को वहां से निकलने को बोला और वे दोनों गाड़ी के पास आ गए। तभी वहां उनको एक आदमी मिला जिसने उनको बताया यहाँ रात को छलावा होता है। वे दोनों यह सुनकर डर गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने पूछा। उस आदमी की बात सुनकर अजय ने उसको बताया कि वे दोनों नीरव नाम के उनके दोस्त को खोज रहे हैं, पर उस आदमी ने उनको अपने साथ आने और छलावा से खुद की जान बचाने को कहा। जब उस अनजान आदमी ने अजय और रोहित को अपने साथ आने को कहा तब रोहित को कुछ गड़बड़ लगी और रोहित ने उसके साथ आने से मना कर दिया। वह अनजान आदमी वहां से चला गया। रोहित ने अजय से कहा, यह आदमी इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहते ही अजय की नज़र नीरव पर पड़ी और दोनों नीरव के पास गए। नीरव से कहने लगे, कहाँ गया था तू? चल, हमें निकलना है यहाँ से। इतने में नीरव ने कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, चलो मेरे साथ। पर फिर रोहित को कुछ गड़बड़ी लगी और रोहित ने अजय से कहा, यह छलावा है अजय, भाग यहाँ से। दोनों वहां से भागने लगे। इतने में नीरव दोनों के सामने आ गया और जैसे ही नीरव ने हाथ में बड़ा छुरा लेकर अजय पर हमला करने की कोशिश की तभी वे दोनों वहां से भागने लगे। इतने में नीरव दोनों के सामने आ गया और जैसे ही नीरव ने हाथ में बड़ा छुरा लेकर अजय पर हमला करने की कोशिश की कि तभी अजय जोर की ठोकर लगकर नीचे सड़क पर गिर गया और वो वही बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। अजय और नीरव का कुछ अता पता नहीं था। नीरव ने डॉक्टर से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो डॉक्टर भी कुछ जवाब देने को तैयार नहीं थे। अजय की आंखें अब धीरे धीरे चालू बंद हो रही थी। उसको वो रात की घटना बार बार याद आ रही थी। उसको वो चेतावनी वाला बोर्ड याद आ गया और वह समझ गया कि रोहित और नीरव के साथ क्या हुआ होगा। यह सब कल्पना करने से उसकी रूह कांप गई और वह फिर से बेहोश हो गया।